नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नीतीश राणे जो कि एक बीजेपी नेता है, उन्होंने इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महाराष्ट्र में हो रहे दंगे को लेकर बातचीत की और उन्होंने लोगों को बताया कि आखिर महाराष्ट्र में हो रहे दंगे के पीछे किसका हाथ है, किस तरीके से महाराष्ट्र इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है और आखिर महाराष्ट्र में हो रहे दंगे के पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस दंगे को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर जो है इस तरह से गलत न्यूज़ को फैलाने के काम कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि नीतीश राणे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रज़ा एकेडमी की पोल खोल दी। उन्होंने रज़ा एकेडमी को लेकर कई सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर में नादर में जो मोर्चा निकाला गया था, उसका जो पूरा जिम्मेदारी था वो रज़ा एकेडमी की थी। इसके बावजूद रज़ा एकेडमी ने वहाँ पर लोगों को जो है पोस्टर्स बांटे, पैम्पलेट्स बांटे, जिसमें लिखा हुआ था कि जो हमारा कौम है उसे खत्म किया जा रहा है। और उन्होंने त्रिपुरा को लेकर गलत खबरें लोगों को बताई और कहा कि वहां से हमारे भाइयों का सफाया किया जा रहा है, वहां पे मस्जिद जलाए जा रहे हैं। और इस तरीके की खबर देकर उन्होंने लोगों को भड़काया और उस भड़काने की वजह से ही महाराष्ट्र में आज के डेट में दंगे भड़क चुके हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि वो रज़ा एकेडमी जो इसको बैन नहीं किया जा रहा है, सरकार इसको समर्थन कर रही है, सरकार इसको सपोर्ट कर रही है। वही रज़ा एकेडमी है जिसने ट्रिपल तलाक को लेकर भी जो है नाराजगी जताई थी। ये वही रज़ा एकेडमी है जिसे कोरोना वैक्सीन को लेकर भी दिक्कत जताई थी। ये वही रज़ा एकेडमी है जिसे हर वो अच्छी चीज़ जो लोगों के लिए कारगर साबित होने वाली है या लोगों के लिए अच्छी साबित होने वाली है, उसको लेकर इन्होंने दिक्कत जताई थी। यानी उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से रज़ा एकेडमी इस मामले में इन्वॉल्व है, उसने ही लोगों को भड़काया। और इस वक्त महाराष्ट्र के जलने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो रज़ा एकेडमी का है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भड़का के दंगे भड़का रही है। और ये एक बड़ा दुस्साहस है एक ऐसे जगह पे जहां पर बाला साहब ठाकरे जैसे जो है लीडर रह चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने बाला साहब ठाकरे को लेकर भी बात कही और कहा कि बाला साहब ठाकरे के खिलाफ जो सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था, सबसे बड़ा विरोध जताया गया था, उस वक्त भी वहां पर भी रज़ा एकेडमी का ही हाथ था। और आज जो है बाला साहब ठाकरे के जो वंशज है उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार में इस तरीके से दंगे भड़काए जा रहे हैं और वो चुपचाप बैठ के तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो रज़ा एकेडमी के जो हेड हैं, जो रज़ा एकेडमी चला रहे हैं, उस रज़ा एकेडमी का जो ताल्लुक है उस हेड का, वो अफगानिस्तान से है जहाँ पर तालिबानी राज है। तो ऐसे लोग जो कि तालिबानी राज में रह रहे हैं, ऐसे लोग जिनका तालिबान से ताल्लुक है, वो लोग किस तरीके से सुख शांति महाराष्ट्र में रहने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे अर्जुन खोतकर की भी बात कही और उन्होंने कहा कि अर्जुन खोतकर ने भी भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने भी लोगों के वो ये बताया कि त्रिपुरा में किस तरीके से मस्जिद जलाई गई, किस तरीके से जो है मुस्लिम भाइयों पर अत्याचार किया गया और इस तरीके से जो है इन्होंने लोगों के दिमाग में जहर भरा। लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो रहा। जबकि वीडियो सामने आया उसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किया, कृत सोमैया ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से लोगों को भड़काने का काम जो है वो अर्जुन खोतकर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई भी एक्शन महाराष्ट्र सरकार लेती हुई क्यों नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 12 नवंबर को जो राइट हुए थे उसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। 12 नवंबर को जिस तरीके से झड़प देखने के लिए मिली थी, जिस तरीके से दंगे देखने के लिए मिले थे, हिंदुओं के दुकान जले थे, सारी चीजें हुई थी, पथराव हुए थे, ये सब जो है प्लान्ड था। उनका कहना है कि 10 दिन पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी और रज़ा एकेडमी इसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रही थी। वो गली गली गई है, उसने जो है पैम्पलेट्स बांटे हैं, लोगों को बताया कि किस तरीके से ऑफ में है, किस तरीके से उनके को खत्म करने का काम जो है हिंदू कर रहे हैं। और ऐसे में दंगे भड़काने का एक पूरा श्रेय जो है रज़ा एकेडमी के ऊपर जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये मेरी मांग है कि रज़ा एकेडमी के ऊपर जो है बंद किया जाए, रज़ा एकेडमी के ऊपर बैन लगाया जाए। इस तरीके की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को भड़का कर दंगे भड़काती है, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दे रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो है बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा सीधा आरोप महाराष्ट्र की सरकार पर भी है, क्योंकि मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की सरकार रज़ा एकेडमी जैसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इतना पावर दे रही है ताकि वो इतने बड़े दंगे को अंजाम दे सके। इतनी पावर उनके हाथ में दी जा रही है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है ताकि वो जो है लोगों में सांप्रदायिक हिंसा जो है उसको भड़का सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने संजय राउत को लेकर भी बात कही और नीतीश राणे ने ये कहा कि आज संजय राउत का जन्मदिन है, लेकिन जन्मदिन से जो उम्र बढ़ती रहती है इससे लोगों का
दिमाग नहीं बढ़ जाता है। और ऐसे में संजय राउत को मैं ये बात याद दिलाना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि 1997 में बाला साहब ठाकरे के खिलाफ जो है इन्हीं रजा एकेडमी के लोगों ने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था। और ऐसे में अब इसी रजा एकेडमी को इतनी पावर दे दी गई है कि ये दंगे भड़का रहे हैं और इस पर लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सब सन्न बैठे हुए हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार है वो भी कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। आखिर क्यों? उन्होंने कहा है कि सिर्फ रजा एकेडमी पे बैन ही नहीं, रजा एकेडमी से जुड़े जो लोग हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं, पैम्पलेट्स बांटे हैं, गलत खबर फैलाई है, उन लोगों को भी जो है गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से होता रहेगा, उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक व्यक्ति के पास, एक भीड़ के पास इतनी पावर हो जाती है कि वो पुलिस के साथ भी जो है पथराव करती है, पुलिस के साथ भी जो है हाथापाई करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर मैं कोर्ट जाऊंगा, अमित शाह को भी इस मामले को लेकर खत लिखूंगा ताकि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है एक तरह से कानून और शासन जो है उसको ठीक किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी भी यहाँ पर फेलियर देखने को मिली है कि उन्हें कैसे नहीं पता था कि महाराष्ट्र में जो दंगे होने वाले हैं वहाँ पर हिंदुओं पर अटैक की साजिश रची जा रही है, जबकि ये प्लानिंग पिछले 10-15 दिनों से की जा रही थी। इसके बावजूद उन्हें कैसे नहीं पता कि इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा और हिंदुओं पर इस तरीके से जो है पत्थर बरसाए जाएंगे, दुकानों को आग लगाया जाएगा, उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे। यानी उन्होंने महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू पर अगर अत्याचार हुआ, अगर भविष्य में हिंदू के साथ तोड़फोड़ की गई या इसी तरीके से उन पर जो है कहर ढाया गया या फिर हिंदुओं के साथ कोई भी बदतमीजी इस तरीके की हुई, अगर इसको सरकार नहीं ठीक करती है तो महाराष्ट्र के हिंदू भी चुप नहीं रहेंगे। अगर वो एक मोर्चा निकाल सकते हैं तो हिंदू भी उनके खिलाफ 10 मोर्चा निकालेंगे और इसी तरीके से काम करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश राणे ने इससे पहले भी ये बात कही थी कि रजा एकेडमी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसने ही जो है महाराष्ट्र में दंगे भड़काए हैं और ये दंगे भड़काने का काम वो करती आ रही है। अगर वक्त पे जो महाराष्ट्र की सरकार है वो अगर एक्शन नहीं लेती है और इस रजा एकेडमी के ऊपर बैन नहीं लगाती है तो आने वाले वक्त में रजा एकेडमी को खत्म करने का काम नीतीश राणे करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार पर जो है राम कदम ने भी सवाल खड़ा कर दिया है, वो भी एक बीजेपी नेता। उनका कहना है कि लोगों को जो भड़काने का काम वो शिवसेना के नेता कर रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? उनका कहना है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार रजा एकेडमी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती? क्या रजा एकेडमी के साथ महाराष्ट्र की सरकार की इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्यार है कि उनके ऊपर एक्शन लेने से वो कतरा रही है? जहाँ पर शिवसेना के एनसीपी के जो नेता है वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं तो वहीं पर बीजेपी के लोगों, बीजेपी के नेता, उनके कार्यकर्ता जो है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर संजय राउत ने बहुत पहले बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है दंगे भड़काए गए हैं ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके, क्योंकि ये दंगे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुए, ये दंगे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुए, ये दंगे बिहार में क्यों नहीं हुए, ये दंगे सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रहे हैं। यानी उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं इस पूरे दंगे पर जो है बीजेपी इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि रजा एकेडमी बीजेपी की पपेट है। आपको बता दें कि इसके बाद एक और खुलासा हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे के कई सारी तस्वीरें रजा एकेडमी के हेड के साथ सामने आई, जिसमें एक दूसरे को फूल देते हुए नजर आए, गले मिलते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात निकलकर अब सामने आ रही है कि एनसीपी और शिवसेना के लोग सामने जाके पब्लिक में जो है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं और इस तरीके से दंगे महाराष्ट्र में भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो संजय राउत का कहना है कि सरकार को जो अस्थिर करने के लिए दंगे भड़काए जा रहे हैं, त्रिपुरा की आंच जो है महाराष्ट्र तक कैसे पहुंच गई, जबकि संजय राउत को भी पता है कि आखिर कौन से लोग हैं जो इस वक्त भीड़ को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उद्धव ठाकरे की सरकार चुप बैठी हुई है। इसके बावजूद जो है रजा एकेडमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके बावजूद जो है महाराष्ट्र सरकार जो है सन्न बैठी हुई है, सिर्फ बयानबाजी कर रही है, बट इसके अलावा उनकी तरफ से कुछ और नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से नीतीश जो राणे हैं उन्होंने सवाल खड़े किए महाराष्ट्र सरकार पर, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है महाराष्ट्र सरकार पर, जिस तरीके से उन्होंने मांग की है महाराष्ट्र सरकार से कि आखिर रजा एकेडमी पर जितना जल्द हो सके रोक लगाया जाए और इनकी जितनी भी पावर है उसे सील कर दी जाए। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि आखिर महाराष्ट्र में जिस तरीके से दंगे भड़क रहे हैं उसके पीछे का वाजिब कारण क्या हो सकता है? आखिर इस वक्त जहां पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही है कि ये पार्टी के नेता इस तरीके से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं पर जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंसान किसी और पर जो है ये पूरे मामले को लेकर भांडा फोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई व्यक्ति किसी और के सिर जो है इसको मरता हुआ नजर
नजर आ, लेकिन साफ तौर पर देख रहे हैं कि एनसीपी और शिवसेना के लोग जो है कहीं ना कहीं पब्लिक जगह पर जाकर पब्लिकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। रज़ा एकेडमी जो है पैम्पलेट्स बांटकर जो है लोगों को जो अपने कौम खत्म होने की खौफ की बात बता रही है, और इसी वजह से जो है अब दंगे भड़क चुके हैं। तो आखिर इस पूरे महाराष्ट्र में हो रहे दंगे को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।